हमारे माननीय सभापति हमारे बीच आ चुके हैं। माननीय सभापति जी, माननीय उपसभापति जी, महासचिव महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राज्यसभा के पूर्व महासचिव श्री योगेंद्र नारायण जी भी हमारे बीच आए हैं। माननीय सभापति जी की इस कार्यक्रम में उपस्थिति इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान करती है। मैं सचिवालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से सभापति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि माननीय श्री वेंकैया नायडू जी पहले सभापति हैं जिन्होंने राज्यसभा दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करना आरंभ किया। इस स्वस्थ परंपरा के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं माननीय सभापति महोदय जी। और इनके इस कार्य से सचिवालय और महासचिव सभापति महोदय के बीच संवाद स्थापित हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। इट्स अ मोरल बूस्टर फॉर ऑल ऑफ अस। आपकी उपस्थिति हमें अपने कर्तव्यों और कार्यों को और कुशलता के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं अनुरोध करूंगा सभापति महोदय से कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को आलोकित करें। अरे करके पर्दा हटाओ यार, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। कामेश्वर जी चलो भारत 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 वो रहने तो टेबल लिया थोड़ा गैप कर देते हैं। साथियों, भगवान गणेश हमारी धार्मिक आस्था के आधार हैं। हर मांगलिक कार्य गणेश जी की पूजा के साथ ही आरंभ किया जाता है और भगवान शिव गणेश जी के पिता और हमारे आराध्य देव, इन दोनों की अर्चना का एक खूबसूरत मिश्रण अपने नृत्य कौशल के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री कंचन प्रिया। नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायक तू बल्लोडेकर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा
शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा गूंज 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 धर पकड़ गूंज गूंज पकड़ 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 शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा पूछ मेरी चिंगारी है अकड़ मेरी मतवारी है नाच गाने तलवारे हैं बोली में अंगारे हैं की खाल लिए शेरों की चाल चला नौटंकी खेल से टोली का चूल्हा चला गूंज 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 धर पकड़ गूंज गूंज पकड़ 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 कोंडाण्याचे मावळ्या तुझ्या कोंडाण्याचे आधी लगीन कोंडाण्याचे मावळ्या तुझ्या कोंडाण्याचे भवानी लो है मेरी 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 भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन। मैं अनुरोध करूंगा सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, महासचिव जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी के वो मंच पर पधारें। अब मैं ओएसडी श्री मुकुल पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो महासचिव महोदय को बुके देकर उनका स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे महासचिव महोदय श्री पीसी मोदी जी से कि वो आएं और इस सभा को संबोधित करें। Honorable Chairman Sir, Honorable Deputy Chairman Sir, former Secretary General of Rajya Sabha, Additional Secretaries Shri Jagdish Kumar, Shri Gandhi, OSD Shri Mukul Pandey, Media Advisor to the Honorable Chairman Shri A. Rao, Senior Officers of the Lok Sabha Secretariat, Officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat and their family members, retired officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat, members from the media, ladies and gentlemen. It's my honor and privilege to welcome you all to this function. At the outset, I would like to express my deep gratitude to our respected Honorable Chairman, Sir, for being with us today. We are grateful to you, sir, for having kindly consented to inaugurate this program in spite of your busy schedule. We are able to organize this function with your guidance as head of this institution. Sir, your august presence testifies to the importance you attach to this function. I am told that you became the first ever chairman of the Rajya Sabha who attended this function in 2018. This function, however, could not be organized in 2020 and 2021 due to COVID-19 pandemic.
concerns. Sir, ever since you assumed the office of Chairman Rajya Sabha, your able guidance and directions have helped in enhancing the productivity of Rajya Sabha and its committees. You have been the driving force behind many important initiatives and reforms taken in the Rajya Sabha and its Secretariat. The Secretariat will always benefit from the values of discipline and dedication that you have instilled in all of us. I sincerely thank you for inspiring us to work hard towards making the institution of Rajya Sabha more effective and taking it to greater heights. We are also privileged to have with us today Honorable Deputy Chairman Sir. We express our gratitude to you for gracing this occasion. Today we also have one of our former Secretaries General, Dr. Yogendra Narayan. While the invitation was extended to others, but due to prior commitments, they could not make it. We express our gratitude to him for responding to our invitation and gracing the occasion. Friends, we have gathered here to celebrate the Rajya Sabha Day as a part of celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is being celebrated throughout the country to commemorate 75 years of our independence. As such, we have organized various competitive events for the employees of the Secretariat and their wards, as well as cultural programs based on the theme of freedom struggle, patriotism, and achievements of 75 years of independence. As you all know, the Rajya Sabha was first constituted on 3rd April 1952, and it has traversed a long journey of 70 years since its constitution. It had its first sitting on 13th May 1952 and has concluded 256th session in April this year. In all these years, the Rajya Sabha has had a glorious journey contributing significantly to nation building. We are proud of its rich legacy. It should be our bounden duty to take this august institution to greater heights to serve the cause of parliamentary democracy. Friends, employees are valuable assets of an organization and key to its success. The long journey of 70 years of Rajya Sabha could not have been possible without the contribution of the employees of the Rajya Sabha Secretariat. I am happy that today many retired officials are with us on this occasion. I also notice that many of our employees have also brought their family members to join us in the celebrations of the Rajya Sabha Day. I am very delighted to welcome you all to this function. This day is indeed a special occasion for all of us, as it gives us, each of us, a sense of belonging to the Rajya Sabha. I hope that it will be a memorable day for all of us, especially when we are also celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav. I take this opportunity to commend all those who have enthusiastically participated in various competitive events and cultural programs. I congratulate the winners of the prizes in various competitions. I appreciate and thank the organizing committee members and all the officers and staff of the Secretariat who are involved in organizing this function. I would also like to thank all the supporting agencies for providing logistical support for smooth conduct of the function. I am also thankful to the members from the print and electronic media who have come to cover this function. I once again extend a hearty welcome to the Honorable Chairman Sir, Honorable Deputy Chairman Sir, and all those who are present here. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महासचिव महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपसभापति जी श्री हरिवंश जी से कि वो यहाँ आएं और हमें संबोधित करें।
माननीय सभापति जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी, राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, एडिशनल सेक्रेटरी राज्यसभा जगदीश कुमार जी, ओएसटी राज्यसभा श्री मुकुल पांडे जी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज राज्यसभा, ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, यहाँ उपस्थित उनके परिवार की सभी महिलाएं एवं सदस्य और बच्चों, मैं आभारी हूँ आदरणीय चेयरमैन साहब का और सेक्रेटरी जनरल जी का कि आज राज्यसभा डे के खास अवसर पर इस समारोह में आपके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। आपने सुना राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। मुझे बताया गया कि आज का कार्यक्रम मूलतः राज्यसभा के अधिकारियों द्वारा स्वयं आयोजित किया गया, जो बेहद सराहनीय है। जब हम भारत के विधानमंडलों के सचिवालयों की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मूलतः 3-4 बातें आती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर्स, माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल जी, माननीय श्री बाबा साहब आम्बेडकर जी और संविधान का आर्टिकल 98। अगर सही मायने में सरकार की जवाबदेही को हमें लागू करना है तो उसकी पहली शर्त है कि संसद एवं विधानसभाएं ऑटोनोमस तरीके से काम करें। कई बार हमें आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 100 साल पहले, जब भारत मुल्क आज़ाद नहीं था, आज अमृत वर्ष के अवसर पर हम यह स्मरण कर रहे हैं, तब लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय प्रेसिडेंट माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल ने इसकी बुनियाद रखी, जब सैद्धांतिक रूप से जिम्मेदार सरकार नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने इस सिद्धांत को मूर्त रूप देने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप जो ऑटोनॉमी का बीज उन्होंने बोया 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से हमारे संविधान में आर्टिकल 98 के रूप में शामिल किया गया। राज्यसभा के गठन के बाद मई 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट सचिवालय एग्जिस्टेंस में आया। 1954 में इस सचिवालय का नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय किया गया। इसके बाद की बातें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं एक सांसद के रूप में जब यहाँ आया तो व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ आपके कामों को देखकर कि देश के अन्य कार्यालयों से कैसे यह कार्यालय भिन्न है। आपकी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, परफेक्ट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मुझे यहाँ काम करते हुए देखने का अवसर मिला। एक और चीज जो मुझे बार बार अपील करती है वो है आपकी टोटल इम्पार्शियलिटी। हम हर तरफ बैठे एंड यू लुक एट ऑल ऑफ अस एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स एंड पार्टी डज नॉट मैटर टू यू। ये मैं आपकी इस तरह के काम की प्रशंसा करता हूं, उसका उल्लेख करता हूं। सबको आप एक नजर से देखते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। दूसरा, संसद का काम अर्जेंट नेचर का होने के नाते कभी भी कोई फाइल पेंडिंग नजर नहीं आती। प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के लिए हर समय जो चीज आवश्यक है उसी दिन आप डिस्पोज करते हैं। आपके इस काम और इस स्पिरिट की भी मैं तारीफ करता हूं। चाहे इंटर सेशन में समितियों का काम हो या सेशन में सदन का काम हो, आप लोग रियल टाइम बेसिस पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यह वर्क कल्चर डेवलप होने के पीछे मेरा मानना है कि हमारे एक से एक इलस्ट्रेटिव चेयरमैन रहे हैं और मौजूदा चेयरमैन साहब जिस तरह परफेक्शन और डिसिप्लिन के साथ चीजों को करना चाहते हैं, उसे करने में हम सब उनकी अपेक्षाओं के अनुसार हमेशा बेहतर करें, यह भावना जगती है और हम सब करने की कोशिश करते रहें। इसलिए उनके मार्गदर्शन को मैं खास तौर से अपने निजी अनुभव के आधार पर उसका उल्लेख करूंगा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय सभापति जी को पुनः विशेष धन्यवाद देता हूं कि वह स्वयं हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हुए और आपने सुना कि लगातार 2018 के बाद वह ऐसे चेयरमैन हैं जो अपना आशीर्वाद देने हर ऐसे अवसर पर उपस्थित होते रहे हैं। सर, आपकी उपस्थिति से निश्चित ही राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता है
उससे नई ऊर्जा का संचार होता है। आज इस अवसर पर, खास तौर से अमृत महोत्सव के अवसर पर, जिस किस्म की पेंटिंग और जो भी आयोजन यहाँ हुआ, वह सचमुच बहुत, जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए वो शायद कम ही होगा। और जिस उत्साह से बच्चों ने भाग लिया और जिस उत्साह से इसका आयोजन हुआ, उसके लिए पुनः आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम राज्यसभा डे आपको हमेशा रिजुविनेट करने में सफल होगा और आप सभी भविष्य में सचिवालय के कामों को इसी तरह और लगातार एक्सेलेंस की ओर ले जाएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। आपके शब्द, आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति प्रदान करेगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज हम सभी के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे सभापति महोदय हम सभी के बीच उपस्थित होते हैं और हम उनकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। सभापति महोदय को सुनना हमेशा से एक सुखद अनुभव रहा है। मैं चाहूँगा कि आज वो हम सबके बीच हैं, आप हमारा उत्साहवर्धन करें और आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। माननीय सभापति महोदय जी, एक बार अभिनंदन करें महासचिव महोदय। सभापति जी सर। राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा के महासचिव जी, सचिवालय में कार्यरत और भूतपूर्व सभी अधिकारी एवं सहयोगीगण, बहनों और भाइयों, राज्यसभा के गठन के 70 वर्ष पूर्व होने पर अपने राज्यसभा दिवस का आज समारोह आयोजित किया है। आप सभी के बीच में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। यह सुयोग ही है कि इस वर्ष देश हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। आज का समारोह एक जीवंत, प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा का उत्सव है। मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश की इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के माध्यम से अपने राष्ट्र की महती सेवा की है। माय डियर sisters and brothers, as the upper house of parliament, Rajya Sabha has been discharging its responsibilities towards the people of the country to realize their hopes and aspirations ever since first sitting on 13th May 1952. Its glorious journey of 70 years, Rajya Sabha has held 256 sessions. It is my privilege to have presided over its proceedings since the 243rd session. Over these 70 years, Rajya Sabha has emerged as one of the pillars of our democratic polity and has played a significant role in strengthening our parliamentary democracy. This remarkable journey would not have been possible without the dedicated efforts of the employees of the Rajya Sabha. As chairman of the Rajya Sabha, I express my gratitude to all the retired and serving employees of the Secretariat for their valuable service, which has ensured smooth and effective functioning of this august house over the years. Friends, as you know, over the last 2 years, the world has been disrupted because of COVID. It created an unprecedented situation and posed serious challenges for the functioning of our parliament in terms of holding the session in safe environment. However, with the collective efforts of all stakeholders, both the House of Parliament, Rajya Sabha as well as Lok Sabha, and their secretariats rose to the occasion and ensured the continuity of the sittings. 5 sessions conducted under the shadow of pandemic were held strictly as per COVID-19 guidelines
and by practicing COVID-appropriate behavior by one and all. All the employees of Rajya Sabha Secretariat deserve to be commended for ensuring the smooth functioning of the House despite the adverse circumstances. मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ. आप लोगों ने जिस तरह आपका दायित्व निभाया, इसी के लिए मैं सचिव से लेकर साधारण कर्मचारी तक सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ. I'm happy to note that the Rajya Sabha Secretariat, with the help of NIC, has put in place a robust IT system to enhance efficiency and transparency in the functioning and enabling maximum outreach. The provision of e-notices portal and members' portal accounts has enabled members to submit notices online for various parliamentary devices and access parliamentary papers. It has certainly helped to minimize the circulation of parliamentary papers and personal contact of the members with the parliamentary staff during this pandemic situation. My dear friends, the second wave of the pandemic of Rajya Sabha Secretariat lost 6 of its valuable employees in the month of April and May last year. These officials will always be remembered for their valuable service to the Rajya Sabha. It is noteworthy the employees of the Secretariat, showing a gesture of goodwill, contributed rupees 21 lakh for providing relief to the family members of the 6 colleagues who have succumbed to the COVID-19. Checks worth rupees 3.5 lakhs each were handed over to the family members of the deceased officials as a token of support and assistance. I sincerely appreciate the gesture of our employees, which would certainly alleviate the distress faced by the family that saw untimely death of their loved ones. It also reflects the Indian ethos of caring and sharing in honor of suffering. I am glad that out of 6 cases of COVID-related deaths, 3 dependent family members of the deceased employees have been appointed in the Secretariat on compassionate grounds. I am happy to note that the theme of this special celebration has been Azadi and Patriotism, and various competitions and events have been organized based on these topics. Several initiatives have been taken, launched by various ministries as part of the Azadi Ka Amrita Mahotsav celebration. I urge all of you and your families to participate in this Mahotsav with zeal and enthusiasm. As the House of Elders, Rajya Sabha has to set high standards. All members of the Rajya Sabha has to remember the expectations of our constitutional creators and also the members of the early days of Rajya Sabha who has set high standards both in conduct, in debate, in contribution. They had made a tremendous contribution, the first generation of the members of the Rajya Sabha. The present members should recall the deeds of those great people, the stalwarts, emulate their example and see to it that the present generation of members of Rajya Sabha also follow the same and set good standards for the future generation of members of Rajya Sabha. Because people look to Parliament and particularly to Rajya Sabha with some expectation. Why some high expectations? So they expect us to perform in a better manner. And I personally feel, as the chairman of the Rajya Sabha, there is need for lot of improvement in the functioning of the House. The employees are doing their work to the maximum satisfaction of all of us. The members should also be punctual, regular, attentive, and also participate in all the proceedings of the House. This is my appeal to all the members
follow discipline, have dedication, and then raise the standards of debate. I always say Parliament is there to debate, discuss and decide. Debate, discuss and decide. This should be kept in mind by all. The recent happenings over the years have dented the image of the Rajya Sabha to some extent, because the unruly scenes that were seen on occasions, they are not liked by the people, they are not appreciated by the people. Whoever is responsible, they all has to apply their mind and retrospect why such things have happened, and see to it that such things are not repeated. There are ample opportunities in the Rajya Sabha. The rules and procedures which have been decided over the years and the precedents set by our former members of Parliament from time to time are all there to guide us. So I call upon the members of the Rajya Sabha on this occasion to see that they all maintain high standards in debate and discuss issues at length. It's often complained, and also some people also make comments that legislations are passed in haste. Enough time is allotted. Members have opportunity to participate in the discussion and take a decision. And we don't expect anything to be rushed. People say, sir, don't allow the bills to be passed in din. Yes, I suggest to the members, don't create din. No din, no passage of bills in the din. This has to go. We create disturbance and we don't want a passage of any bills. That will be negation of our responsibilities. This has to be understood by one and all. There is enough opportunity. You can criticize the government in whatever manner. You can oppose the bill and then put forth your point of view. And then at the end of the day, the House has to decide. The government, I always say, government proposes. If it wants, opposition can oppose, but let the House dispose. That is the final thing. There is a democracy, there is no other way. The House, that means in democracy, the members, they have the final say. So it is the responsibility for all of us to introspect on this day and see to it that we improve our performance and do not give any scope for any criticism by anybody. And we must always try to always improve the performance and set further high standards in the debate and discussion and the decision. And also, I would like to recall, as I told you, the expectations of our elders. And at the same time, also would like to tell everybody that we are observing Azadi Ka Amrita Mahotsav. We have many things to our credit, successive governments. They have made so much contribution to the welfare and progress and development of the people and the country, undoubtedly, according to their own way. But there is still a lot of challenges. Poverty, illiteracy, social discrimination here and there based on caste or other community considerations. And also there is need to see that the regional disparities are bridged and the feeling of national patriotic fervor is developed among the people. We are all one people, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश. विविधता में एकता भारत का विशेषता. We belong to different regions, different religions, different communities, but that should not come in the way of our decision making, our functioning.
This has to be remembered. We are the largest democracy in the world, most effective functional democracy in the world. But for these incidents here and there, we, the Indian Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha, we set many examples to the rest of the world. So being a largest parliamentary democracy, we must continuously strive to work hard and see to it that we maintain standards and show the way forward for others also. I am happy that the Rajya Sabha Secretariat have planned elaborate cultural programs organized by the employees of the Secretariat. I also congratulate all the children who participate in the competitions as also the employees. I am glad to know that Indian Council for Cultural Relations is going to showcase a program named Samskritika Virasat. I am sorry I am not able to spend more time because there is a program of felicitation to the defense personnel in Rashtrapati Bhavan that is rated at 5 o'clock. So I have to be there. The deputy chairman will be there, and the programs should go on. And then I wish you all the best once again on this occasion. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच चेयरमैन सर। सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति जो आपने अपने उद्गार व्यक्त किए वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का काम करेंगे और हम अपने कार्य को और कुशलता से करने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बीच हमारे बीच माननीय संसद सदस्य और ICCR के अध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपर सचिव श्री जगदीश जी से कि वो बुके देकर माननीय श्री सहस्त्रबुद्धे जी का स्वागत करें। जी सर, सभापति महोदय का आदेश है कि पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा संयुक्त सचिव श्री महेश तिवारी जी से कि वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों के प्रति आभार स्वरूप 2 शब्द कहें। माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, आदरणीय अध्यक्ष ICCR एवं अध्यक्ष शिक्षा महिला बाल युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी समिति श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, माननीय महासचिव राज्यसभा श्री PC मोदी जी, पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, श्री जगदीश कुमार जी, श्री मुकुल पांडे जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्यसभा के पूर्व अधिकारी एवं कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं सर्वप्रथम माननीय सभापति महोदय का सादर आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर आज के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की और हमें आशीर्वचन दिए। मैं माननीय उपसभापति का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वो बिहार के दौरे पे थे और हमने उन्हें कार्यक्रम की सूचना दी, तो वो बिहार के दौरे के कार्यक्रम से यहाँ पर समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर 1 साल पहले 15 अगस्त 2021 से इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। इसी कड़ी में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने आज़ादी की कथा वस्तु पर नाटक, लघु नाटक, गीत और संगीत के माध्यम से आज़ादी के अदम्य शौर्य के धनी महानायकों को एक श्रद्धांजलि दी है। आज के कार्यक्रम के लिए तमाम कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत और अभ्यास किया है।
मैं विशेष रूप से आज जो नाटक मातृभूमि की प्रस्तुति हुई है, पंकज सरोहा जी से 3 वीक पहले मेरी उनसे बात हुई थी कि इस कथा वस्तु पर एक नाटक करना है। उसी संक्षिप्त समय में उन्होंने इसकी कहानी, पटकथा लेखन और सभी नाटक के कलाकारों को तैयार किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, ये हमारी युवा शक्ति के लिए प्रेरणादायी होंगे। मैं सभी प्रतिभागियों और कार्यक्रम से सरोकार रखने वाले अधिकारियों के योगदान के लिए आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का और डीजी ICCR का, जिन्होंने ICCR से हमें कार्यक्रम दिलाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रानी खानूम जी का और महेंद्र सहगल जी का, जो कई दिनों से आज़ादी की कथा वस्तु पर कोरियोग्राफी से लेकर संचालन तक काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तथा उनके साथ सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने पिछले 10 दिनों से कठिन अभ्यास किया है। मैं इसी के साथ CPWD, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, सुरक्षा विभाग, साउंड सिस्टम से चालित करने वाले हॉर्टिकल्चर, मीडिया, वेलफेयर, सभी संबद्ध विभागों और अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। जिन कर्मचारियों के बच्चों ने भाग लिया, उनका यहाँ पर आए हुए पूर्व अधिकारियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। माननीय श्री योगेंद्र नारायण जी, जिनको कि हम लोग अजात शत्रु कहा करते थे, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पुनश्च उनको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि माननीय सभापति जी और हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि पिछले 2-3 साल हमारे लिए बहुत कष्टदायक रहे हैं। हमने इन सालों में जो हमारे कुछ अधिकारी थे, श्री अशोक साहू, श्रीमती विजयलक्ष्मी, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री नीलकंठ, श्री सुखविंदर सिंह और श्री कोटापल्ली विजय कुमार को खो दिया है। हम उनके भी प्रति बड़े आदर के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसी कहते हैं कि कष्ट का दौर होता है तो उस समय कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी उभर करके सामने आती हैं, और इसी कष्टों के बीच में हमारे कुछ ऐसे अधिकारी उभर करके आए, जबकि रिश्तेदार लोग तक अपने बीमार लोगों से मिलने नहीं जाते थे। तो उन ऐसी सिचुएशन से हमारे कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि घर घर जा कर के दवा बांट रहे थे, ऑक्सीमीटर दे रहे थे, अस्पतालों में भर्ती करा रहे थे और मार्चुरी तक में जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम, मैं उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कम से कम धन्यवाद के 2 शब्द जरूर व्यक्त कर सकता हूं, और वो हैं गौतम सिंह नेगी, पंकज सरोहा, इश्तियाक खान और रामानंद। इसके साथ ही ऑफिस में जो कोरोना टेस्ट के लिए कैंप, वैक्सीनेशन कैंप वगैरह लगे, उनका इन्होंने बड़े सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अंत में मैं सभी से आशा करता हूं, और जो माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति जी ने हमको दिशा निर्देश दिया, जो आशीर्वचन कहे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के महानायकों तथा अनाम शहीदों को स्मरण करने तथा अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए हमें जो अवसर दिया, हम उनके कृतज्ञ रहेंगे और उस पर अग्रसर रहेंगे। इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ रामावतार त्यागी की कविता की चंद पंक्तियों से, राष्ट्र को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाएं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती। धन्यवाद तिवारी जी। आज के इस कार्यक्रम के लिए ICCR ने हम लोगों के लिए एक ख़ास कार्यक्रम तैयार किया है, तो मैं अपने विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का आनंद लें। 1 मिनट फोटो सेशन के लिए सर, कैसे
सारे जो हमारे जितने कलाकार हैं, जितने हमारे कलाकार हैं और हमारे ये सब मंच पे आ जाएं। जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी मंच पर आ जाएं। सभापति महोदय के साथ एक फोटोग्राफ कीजिए। सुनो लड़कियों आगे आ जाओ, लड़कियों आगे आ जाओ। आइए सब लोग हाँ चलो आइए सभी आ जाओ सब लोग ये बच्चे आगे जाओ, अब आगे बैठो। आगे आ जाओ। साइड में